फिटकरी का सामान्य परिचय व उपयोग। फिटकरी का अंग्रेजी नाम पोर्टाइस है। रासायनिक नाम पोर्टिस एलम है। रासायनिक सूत्र KAL ब्रैकेट SO4 2,4H2O है। हिंदी नाम फिटकरी तथा संस्कृत नाम स्फटिक है। स्वरूप व पहचान। फिटकरी को एलम भी कहते हैं। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी को अंग्रेजी में पोर्टिस एलम या केवल एलम भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एलम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी का स्वाद कसैला और अम्लीय होता है। यह सफ़ेद और हल्के गुलाबी दो रंगों में पाई जाती है, लेकिन घरों में सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल अधिक किया जाता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल भस्म के रूप में होता है। भस्म फिटकरी को वाष्पित या भाप के द्वारा तैयार की जाती है। यह पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का द्वि लवण है। इसके चतुर्फलकीय क्रिस्टल में क्रिस्टलीय जल के 24 अणु रहते हैं। इसके क्रिस्टल अत्यंत सरलता से बनते हैं। पहल फिटकरी या एलम सेल से बनाई गई थी। यह बड़ी मात्रा में एलुनाइट या फिटकरी पत्थर के वायु में भंजन या निक्षालन या लैक्सिवेशन और क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होती थी। एल्यूनाइट से प्राप्त एलम को रोमन एलम भी कहते हैं। एल्युमिनियम फेरिक के विलयन पर पोटेशियम सल्फेट की क्रिया से भी फिटकरी बनाई जाती थी। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग गुलाबी होता है। यद्यपि विलेय लोहा यानी इसमें घुलने वाला लोहा इसमें बिल्कुल नहीं होता, या केवल नाम मात्र को ही होता है। पोर्टिस एलम 92 डिग्री से या इसके तापमान पर पिघलता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका जल निकल जाता है, जिसका यह बाद में कठोर रूप परिणाम में मिलता है। इसे जली हुई फिटकरी भी कहते हैं। वायु में इसके क्रिस्टल प्रस्फुटित होते हैं, जो वायु से अमोनिया का अवशोषण कर क्षार लवण में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो रासायनिक रूप से फिटकरी एक क्रिस्टलीय यौगिक है, जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है तथा इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al SO4 3 24H2O है। इसे पोटास फिटकरी भी कहा जाता है। यदि फिटकरी के उपयोग की बात करें तो घरेलू औषधि के रूप में फिटकरी को विशेष महत्व प्राप्त है। त्वचा विकारों में यह अत्यंत लाभप्रद है। फिटकरी के पानी से कुछ दिनों तक कुल्ले करने से पायरिया, मुंह के छाले, दांत के कीड़े आदि के सभी रोगों में लाभ मिलता है। इस तरह चर्म व दांत रोगों में दादी माँ के फिटकरी के नुस्खे विशेष लाभकारी सिद्ध भी हुए हैं। बुखार। साधारणतः बुखार में थोड़ी सी सौंठ और फिटकरी पीसकर दिन में 3 बार बतासे में रखकर खिलाने से लाभ पहुंचता है। चर्म रोग। चर्म रोगों में फिटकरी बड़ी गुणकारी है। जिस स्थान पर स्किन डिजीज या चर्म रोग हुआ हो, उस स्थान को बार बार फिटकरी के पानी से धोने से लाभ होता है। दांत दर्द। दांतों के दर्द में फिटकरी और रीठे की गुठली की राख मिलाकर दांतों पर मलने से लाभ मिलता है। पीलिया। पीलिया रोग के निवारण में फिटकरी अत्यंत उपयोगी है। 10 ग्राम फिटकरी को पीसकर 21 पुड़ियाँ बनाएं। दिन में 3 बार एक पुड़िया गाय के दूध के मक्खन के साथ सेवन करने से पीलिया में लाभ मिलता है। घाव। अगर घाव भर नहीं रहा हो तो फिटकरी को तवे पे भूनकर
चूर्ण बना लें। 1/4 चम्मच गाय के घी में 0.25 ग्राम फिटकरी मिलाकर घाव पर लगाएं। कुछ ही दिनों में घाव ठीक होने लगता है। कुष्ठ रोग के निवारण हेतु 100 ग्राम फिटकरी पीसकर भस्म बनाएं। 2 रत्ती फिटकरी और 1 चम्मच शहद को गाजर में मूली के रस में मिलाकर नियमित सेवन करें। 100 ग्राम शुद्ध गंधक और 100 ग्राम भुनी हुई फिटकरी मिलाकर नीम के रस में घोटकर राई के तेल में पकाएं और इसका लेप करें। 3 घंटे बाद नीम की पत्ती को पानी में उबालकर लेप को धो लें और फिटकरी के पानी से ही स्नान करें। कुछ दिनों में कुष्ठ रोग ठीक होने लगता है। आँखों के रोहे यानी आँखों में जो छोटे छोटे बाल अंदर मुड़ जाते हैं कई बार, 5 ग्राम फिटकरी और सुहागा एक साथ पीस लें। फिर इसमें 1 या 1.5 ग्राम कलमी सोरा मिलाकर मिश्रण को छान लें और 2-3 बूंद आँखों में सुबह शाम डालने से यह लाभप्रद है। बदहजमी, हाजमा बिगड़ जाने पर 2 ग्राम कलमी सोरा और नौसादर को आधा ग्राम फिटकरी में पिघाल कर एक स्टील की कटोरी में ठंडा कर लें। बच्चे को 1 रत्ती तथा बड़ों को 2 से 4 रत्ती की फंकी लेकर ताज़ा पानी पीना चाहिए। इससे बदहजमी दूर होती है। पायरिया, दांतों में खून आता हो तो लगभग 5 ग्राम फिटकरी का चूर्ण बना लें। उसमें जामुन की लकड़ी के कोयले को पीसकर मिला लें। इस मिश्रण को दांतों पर मलने से दांतों से खून निकलने में आराम मिलता है। मुंह के छाले, आग में फुलाई हुई फिटकरी और बराबर मात्रा में माजू फल का चूर्ण मिलाकर जीभ पर मलें। इससे लार गिरेगी और छाले ठीक हो जाएंगे। चोट, अंदरूनी चोट लगने पर 1 गिलास दूध में आधा ग्राम फिटकरी मिलाकर पिलाएं। फिर घंटे भर बाद में दूध में हल्दी डालकर पिलाएं, जिससे चोट में राहत मिलती है। काली खांसी, गन्ने की चाशनी से निकली हुई चीनी तथा भुनी हुई फिटकरी बराबर मात्रा में पीसकर रख लें। केवल 5 ग्राम चूर्ण की फंकी खाने से काली खांसी में आराम मिलता है। सूखी खांसी के लिए 10 ग्राम फिटकरी और 25 ग्राम मिश्री का चूर्ण बनाएं। 1 ग्राम चूर्ण को फाँककर 250 ml गुनगुना दूध पिएं। इसके सेवन से सूखी खांसी में राहत मिलती है। यूरिन इन्फेक्शन से बचने और होने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिटकरी डाला हुआ गुनगुना पानी लें और अपने जनन अंगों को धोएं। इससे एंटीबैक्टीरियल गुण आपको इन्फेक्शन की समस्या से निजात दिलाने में मदद करेंगे। फंगल इन्फेक्शन में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन पनप रहा है तो फिटकरी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी में फिटकरी डालें और उससे अपने पैरों को रोज़ाना धोएं। नारियल तेल में फिटकरी पाउडर मिलाकर लगाने से भी आराम मिलता है। दमा, खांसी और बलगम की समस्या में अगर दमा की शिकायत है तो फिटकरी आपकी इस समस्या का रामबाण इलाज है। फिटकरी के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में लाभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्यतः घर पर पाए जाने वाली फिटकरी के भी कई चिकित्सीय गुण हैं, जिनका किसी चिकित्सक या वैद्य की देखरेख में उपयोग करने से या उनके द्वारा बताए हुए नुस्खों को उपयोग करने से लाभ हो सकता है, परंतु फिटकरी का उपयोग किसी वैद्य या चिकित्सक की देखरेख में ही करना ज़्यादा हितकर है और लाभप्रद है।